हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? मस्त मजा में, तू बता कैसा है। बस मजा में। बता भाई। अरे आपने पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी में क्या चल रहा है भाई? पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी। हाँ। रिंकू यार, पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी ये मान के चल मेरे भाई। इंडियन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट हर जगह पे सिर्फ लालम लाल है। लालम लाल अच्छा। का मतलब मार्केट गिरा हुआ है हर जगह पे। हम्म, एसआईपी वालों की बुरी बुरी हालत है मेरे भाई, स्टॉक वालों की बुरी हालत है, क्रिप्टो वालों की बुरी हालत है। बट पायोनियर्स की है ना, अभी तक ग्रीन कैंडल्स शो कर रहा है मेरे भाई। मतलब अच्छा। हर जगह पॉजिटिविटी नजर आ रही है पाई नेटवर्क के सिक्के को लेकर। और प्राइस का तो तुझे पता ही होगा, अभी फिलहाल प्राइस क्या चल रहा है। हाँ, प्राइस तो 200 रुपए के आसपास चल रहे हैं। बिल्कुल रिंकू, एक पाई के फिलहाल 200 रुपीज के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। एक्सचेंजेस पे चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी अच्छा फिलहाल अच्छा। एक्सचेंजेस के बारे में ज्यादा चर्चा अपन करेंगे नहीं, क्योंकि वेल ओबियस अपन एक सच्चे पाइनियर है। और जिसके लिए अपन ने प्रयास करा है, जिस बात के लिए लड़ाई लड़ी है, जिसके लिए अपन ने हथियार उठाए हैं, वो इन एक्सचेंजेस के लिए अपने हथियार वापस नहीं डालेंगे, ठीक है। अभी जो ठीक पाई है। की वैल्यू चल रही है वो 200 रुपए एक पाई की वैल्यू चल रही है। और अभी एक चीज का इंतजार है, वो है बाइनेंस लिस्टिंग का मेरे भाई, ठीक है। जी बाइनेंस पे यदि ये कॉइन लिस्ट होता है तो 101% रिंकू, जैसा मैं समझ पा रहा हूं मेरे भाई, जैसा वैल्यू मेरा बढ़ेगी इसकी। प्रेडिक्शन है, इसकी वैल्यू है ना, तेरे हिसाब से कितने डॉलर जा सकता है रिंकू यदि बाइनेंस पे लिस्टिंग होती है तो। भाई बाइनेंस पे अगर लिस्ट होता है तो मेरे ख्याल से कम 8 से 10 डॉलर होनी चाहिए एक पाई। 8 से 10 डॉलर। हाँ। यार रिंकू, यदि 8 से 10 डॉलर की प्राइस हुई ना मेरे भाई, ज्यादातर पायनियर्स है ना, अपने कोइन है ना वहां से निकाल के यहाँ पे ले आएंगे मेरे भाई, ठीक है। और जी। मैं तो ये मानता हूँ यार रिंकू, देख अपने पास कोई भी चीज होती है जिसके अपन ने 5 साल से माइनिंग करी, उसका कुछ छोटा मोटा तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मानता है नहीं मानता। यदि जी। अच्छी वैल्यू मिलती है, यदि सपोज कर एक पाई की यदि 800 रुपए वैल्यू मिलती है रिंकू, यदि एक पाई की 1000 रुपए वैल्यू मिलती है, तो शायद कुछ पाई का कुछ हिस्सा है ना, समुन्द्र में से एक दो चार बूंद है ना निकालनी चाहिए। मानता है नहीं मानता इस चीज को। और वो तो निकालेंगे तो वो तो इसका। हाँ, एक बात बताओ, मतलब टैक्स पेड करना पड़ेगा? हाँ, टैक्स के बारे में, टैक्स के बारे में भी जी। चर्चा करेंगे रिंकू। पहले एक जो बड़ा समुंदर अपने पास है रिंकू, जो बूंद बूंद से अपन ने जो घड़ा भरा है, समझ रहा है। पाई नेटवर्क का जिस घड़े में तूने 2000 पाई बनाई है मेरे भाई, वो बूंद बूंद करके ही बनाई है, ठीक है। हाँ तो हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो उसकी जो वैल्यू है ना, वो एक पाइनियर्स को ही पता है, जो एक सच्चा पाइनियर्स ने जिस चीज की माइनिंग करी है, जिस ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू को जिसने सपोर्ट करा है ना, उसको पता है उस पाई की वैल्यू क्या है। तो मेरे भाई लिटरली बोल रहा हूँ मैं तेरे को, बिटगेट पे अकाउंट तूने बना ही लिया है, जी। ठीक है। केवाईसी वगैरह सब कुछ वेरीफाइड है तेरा बिटगेट पे। हाँ, सब कुछ कंप्लीट है। सब कुछ कंप्लीट है ना रिंकू, बहुत अच्छी जी। बात है मेरे भाई। अपने को वेट करना है, एक सुटेबल वैल्यू का अपने को वेट करना है, ठीक है। सुटेबल वैल्यू का वेट करना है कि इस रेट पे शायद अपने पाई कॉइन का कुछ पार्ट, मैं ये नहीं कह रहा 100%, ठीक है, कुछ पार्ट 5%, 10% शायद अपनी डेली नीड्स के लिए, डेली जरूरतों के लिए यदि इसकी अच्छी वैल्यू मिलती है, तो शायद अपने को उस तरफ कदम बढ़ाना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जी। थोड़ा बहुत ठीक तो है। प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्या मानता है रिंकू कि अपने को जो 100 एप्लीकेशन जो पाई नेटवर्क बना रहा है, ठीक है, जी। उसका वेट करना चाहिए, या उसमें से कुछ हिस्सा 5% या 10% पाई से अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तेरा मन क्या कहता है। देखो, वैसे तो उसके जो 100 एप्लीकेशन है इसकी पाई की, हम्म। उसका वेट करना चाहिए अभी तो। हाँ वेल ओबे यार रिंकू, अभी उसका वेट करना चाहिए। उसका वेट इस हद तक करना चाहिए कि जो अपन ने ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू को डिसाइड करा है, शायद वो एप्लीकेशंस में परमिशन मिल जाए और वो 100 एप्लीकेशंस उस वैल्यू पे अपने को ट्रांजेक्शन्स करने की अनुमति दे दे, ठीक है। बट यदि जी। इसकी वैल्यू अच्छी खासी वैल्यू चली जाती है, तो मेरे अकॉर्डिंग शायद उसका कुछ परसेंट, 5% या 10% हिस्सा प्रॉफिट बुक करना भी चाहिए, जिससे क्या थोड़ा सा नॉलेज आएगी, क्रिप्टो को समझने की थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। तो जिन भाइयों का बिटगेट पे अकाउंट नहीं है, तो इस ऑडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, एक बिटगेट पे अपना अकाउंट कंफर्म बना के रख ले। सिर्फ अकाउंट बना के रख ले, अपने आप को वेरीफाई कर ले, जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन अपन पाई का ट्रांजेक्शन भी करेंगे मेरे भाई, ठीक है। जी। ठीक है। और इसके अलावा क्या पूछ रहा था रिंकू तू। मतलब इसका जो टैक्स पेड करना पड़ेगा क्या? टैक्स। जैसे मतलब, हाँ, जैसे अपन कोई पाई को अपन सेल उल करते हैं। ओके ओके ओके, देख रिंकू, सीधा सा फंडा है मेरे भाई, सीधा सा फंडा है। पाई नेटवर्क से तूने पैसा लगाया इसमें कुछ। नहीं, पैसा तो 1 रुपया नहीं लगाया अपन ने। 1 रुपए भी नहीं लगाया ना, सारा का सारा प्रॉफिट है ना तेरा, ठीक है। जी। जितना भी पैसा तू क्रिप्टो के जरिए अपने बैंक खाते में लेगा,
माइनिंग एप्लीकेशंस, क्योंकि माइनिंग एप्लीकेशंस पे 1 रुपया भी नहीं लगा है, ठीक है। क्रिप्टो पे जी। क्या होता है, प्रॉफिट जितना तू प्रॉफिट बुक करेगा ना उसका 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो पाई नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें बिना इन्वेस्टमेंट के टोटल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो जितना भी प्रॉफिट तू अपने बैंक खाते में लेगा पाई नेटवर्क के जरिए, उस पे तुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। और एक ठीक बात है। और बता देता हूं, तू लाख बचने की कोशिश करेगा ना, कितनी भी बचने की कोशिश कर ले 30% टैक्स ना देने की, बट तेरे को रिंकू पे करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। ये ऑटोमेटिक नहीं कटेगा। तू सोचे कि अपने बैंक खाते में तू अपने उसको ट्रांसफर करेगा आईएनआर में कन्वर्ट करके कोइन डीसीएक्स पे जाके, उस समय टैक्स नहीं कटेगा। टैक्स के लिए तेरा जो चार्टेड अकाउंटेंट है, तेरा जो सीए है, वो जी। तेरी फाइल तैयार करेगा कि रिंकू का 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक कितना प्रॉफिट रिंकू ने क्रिप्टो के जरिए बुक करा है। जितना भी प्रॉफिट तूने बुक करा है, सपोज कर तूने 1 लाख प्रॉफिट बुक करा है, तो मेरे भाई 30,000 रुपए तुझे टैक्स के देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। यदि टाइम ठीक से है। दे देगा तो अच्छी बात है, यदि टाइम से नहीं देगा तो ये जो 30% जो मैं तेरे को बता रहा हूं भाई, ये बढ़ के 75% तक भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा। अप टू 75% तक जा सकता है यदि गवर्नमेंट से तू छुपाएगा। यदि अपने क्रिप्टो एसेट्स को यदि गवर्नमेंट से तू छुपाएगा, टैक्स नहीं भरेगा, तो ये 75% भी जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो इससे बढ़िया इसी में भलाई है मेरे भाई। या तो कोई देख, मैं तेरे को बता देता हूँ, या तो बैंक खाते में अभी ट्रांजेक्शन करना मत, ठीक है। इस ठीक है। फाइनेंशियल ईयर का वेट करना, जैसे नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। 1 जी। अप्रैल 2025 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो इस वाले फाइनेंशियल ईयर में शायद ट्रांजैक्शंस मत करना यार इनको बैंक खाते में, ठीक है। ठीक अगले है। की अगली बार देखेंगे कि क्या वैल्यू आती है, क्रिप्टो के कई नए रूल आते हैं, क्या आते हैं, जो भी होगा वो देखा जाएगा। इस वाले फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शंस मत करना। यदि ट्रांजैक्शंस करेगा मेरे भाई, मैं तेरे को पहले बोल रहा हूँ 30% टैक्स देना ही देना पड़ेगा। कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती, चाहे तू कुछ भी कर ले, बट यू हैव टू पे 30% टैक्स, ठीक है। और इसके अलावा इनको पाई की एक बड़ी अपडेट ये है मेरे भाई, जो इसकी केवाईसी और माइग्रेशन की जो डेट थी ना, उसको बढ़ाकर अब 14 मार्च कर दिया गया है, ठीक है। जो अच्छा, 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 28 फरवरी जो डेट थी, जी। मतलब 28 फरवरी के बाद अब 14 मार्च कर दिया। 14 मार्च पाई वालों ने क्लियर क्लियर बोला है कि ये हमारी लास्ट डेडलाइन है, ठीक है। लास्ट है। बिल्कुल ठीक है। 100% लास्ट है। आप जितनी भी उन्होंने लास्ट बोली, सितंबर में लास्ट बोली, दिसंबर में लास्ट बोली, फरवरी में लास्ट बोली, वो सारी लास्ट नहीं थी। बट ये वाली जो है 14 मार्च 2025, ये पाई नेटवर्क की केवाईसी और माइग्रेशन वालों के लिए लास्ट डेट है मेरे भाई, ठीक है। तो जिनका रीसबमिट का ऑप्शन आया हुआ है या जिनका केवाईसी के लिए अप्लाई का आया हुआ है, वो फटाफट से केवाईसी के लिए अप्लाई कर ले और माइग्रेशन पे क्लिक कर दे। अपना काम कंप्लीट करना है अपने को, बाकी का सारा काम पाई नेटवर्क के ऊपर डिपेंड रहेगा। क्लियर? ठीक है। जिनका नेम मिसमैच है, नेम मिसमैच वालों के लिए भी सॉल्यूशन काफी बार आ चुके हैं मेरे भाई। फिर से नेम मिसमैच वालों के लिए सॉल्यूशन है। नेम मिसमैच जिनका है, बिल्कुल डिफरेंट नेम है, जैसे सपोज कर तेरा नाम रिंकेश है, मेरा नाम सुभाष है, तो अपन दोनों के नाम डिफरेंट है, तो अपने केवाईसी को अपन नेम चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए अपने को 20% पाई अपने को देना पड़ेगा मेरे देनी भाई। पड़ेगा। क्लियर? इसके अलावा जिस बाइनेंस लिस्टिंग के अपन इंतजार कर रहे हैं रिंकू, 86 टू 87 88% के आसपास पब्लिक ये जोर दे रही है, वोट करा है पब्लिक ने कि पब्लिक को चाहिए पाई कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट होना चाहिए मेरे भाई। अब बाइनेंस के ऊपर है, बाइनेंस पता है रिंकू क्या है? सुना होगा ना तूने, बाइनेंस एक्सचेंज का नाम सुना है? हाँ, नाम तो सुना हुआ है इसका, देख, बाइनेंस का। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है बाइनेंस एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज अच्छा। प्लेटफॉर्म, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है। हालांकि बट पाई नेटवर्क पे अभी तक वो रजिस्टर्ड नहीं है। पाई नेटवर्क ने अभी तक उसका केवाई भी कंप्लीट नहीं करा है मेरे भाई। अभी अपन ट्रांजेक्शन्स जो कर रहे हैं ना, वो बिटगेट पे कर रहे हैं, गेट आईओ पे कर रहे हैं, ठीक है, उस पे कर रहे हैं, पाइनेक्स पे कर रहे हैं, मैक्सेस पे कर रहे हैं, इन वाले एक्सचेंजेस पे अपन अभी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। और आज की डेट में जो सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ना पाई नेटवर्क के, वो बिटगेट पे हो रहे हैं मेरे भाई। सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। बट यदि बाइनेंस आ जाएगा ना रिंकू, तो जितने भी एक्सचेंजेस है ना, सारे के सारे उस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। तो बस बाइनेंस का वेट है। यदि बाइनेंस पाई नेटवर्क के सिक्के को लिस्टेड करता है, तो तेरा जो प्रेडिक्शन है ना $8 से $10 जाने का, वो शायद जी। जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। इसमें कंफर्म नहीं है, ठीक है, चांसेस हैं, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कोई मैं मतलब ऐसा कोई वो बोलते हैं ना भविष्य देखता हूं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। मेरे अकॉर्डिंग शायद जा सकता है, तेरे अकॉर्डिंग शायद दूसरे प्राइस जा सकते हैं, कोई तीसरे पायनियर्स के अकॉर्डिंग तीसरे प्राइस जा सकते हैं। बट ऐसा कंफर्म सा लग रहा है कि बाइनेंस पे यदि पाइकॉइन लिस्ट होगा तो इसके प्राइस 101% बढ़ने के चांसेस नजर आ रहे हैं मेरे भाई। अच्छा। क्लियर?
है। इसके अलावा रिंकू देख, 100 जो एप्लीकेशंस की अपन बात कर रहे हैं मेरे भाई, इसके बारे में अभी तक पाई नेटवर्क ने ऐसा कुछ भी सुझाव नहीं दिया है अपना कि इन 100 एप्लीकेशंस को कब चालू करना है, ग्लोबल कंसेंस वैल्यू के लिए क्या ऐसी कौन सी खिचड़ी पकड़ी है जो 14 मार्च को अपने को देखने को मिलेगी। बट एक चीज कंफर्म है रिंकू, पता है रिंकू, पाई नेटवर्क के देख दो तरीके के प्लेटफॉर्म है। देख, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पाई नेटवर्क के सिक्के को अपने माइनिंग एप्लीकेशन जो होता है ना, वहां से जी निकाल रहे हैं और बिटगेट पे डाल रहे हैं। क्लियर? बिटगेट जी पे जाने के बाद वेट कर रहे हैं कि पाई का सिक्का कब ऊपर आता है, कब नीचे आता है, उस ट्रेडिंग को कंटिन्यूअस लगातार देख रहे हैं। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। दो तरीके की ट्रेड होती है मेरे भाई बिटगेट पे, एक फ्यूचर ट्रेड होती है, एक स्पॉट ट्रेडिंग होती है। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है, तूने अपने सिक्के को ले लिया, जिस हिसाब से सिक्का बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से तेरे को कीमत बढ़ती जाएगी। बट फ्यूचर जी ट्रेडिंग में क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या थोड़ा सा रिस्की सौदा है मेरे भाई, ठीक है। यदि पाई पे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की सौदा है, उसमें प्रॉफिट होने के भी चांसेस बहुत जल्दी है और किक पड़ने के चांसेस भी बहुत जल्दी बनते हैं। तो शायद फ्यूचर हाँ, ट्रेडिंग पे, सेकंडों का काम है उसमें तो। हाँ बिल्कुल, उसमें सेकंडों का काम है। तो अपने को सिर्फ अभी स्पॉट ट्रेडिंग पे ध्यान देना है। यदि कोई बंदा बिटगेट पे ट्रांसफर करता है तो अपने जो कॉइन है वो स्पॉट पे ही डाल के रखे, मतलब पाई कॉइन को एक मिनिमम अमाउंट में परचेज करके उसको स्टोर करने की कोशिश करें, उसको होल्ड करने की कोशिश करें। ठीक है ब्रदर? ठीक है। और इसके अलावा और कोई डाउट हो तेरे को पाई को लेकर कि हाँ भाई क्या जा सकता है, पाई को लेकर मन में मतलब कुछ भी डाउट हो, माइग्रेशन को लेकर हो, माइग्रेशन को लेकर काफी लोग चिंतित है कि वो लास्ट वाला स्टेप कब कंप्लीट होगा। तो लास्ट वाले स्टेप के लिए किसी से बात करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। हाँ, वो तो जिस ऑटोमेटिक होएगा। बिल्कुल, जिस भी पायनियर्स का लास्ट वाला स्टेप कंप्लीट नहीं हो रहा, किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है, किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं है, किसी को टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो एक एक दिन कंफर्म कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा। और देख भाई, पब्लिक का जो प्रेडिक्शन है, बाकी पाई नेटवर्क को लेकर काफी सारे प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। लोग $3 से लेकर और $3,14,159 तक का लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं मेरे भाई पाई नेटवर्क को लेकर, ठीक है। अब लेट्स सी, देखते हैं ब्रदर कि कहां तक कौन बंदा कितना सच साबित हो पाता है। यदि ये कंफर्म है मेरे भाई, इसके जो 100 एप्लीकेशंस जो आएंगे उस पे शायद ग्लोबल कंसेंस वैल्यू के बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं। बाकी जो अपना जो ये एक्सचेंजेस पे जो पाई की वैल्यू दिखाई दे रही है, सबसे आंखों के सामने ही है, किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी फिलहाल 200 रुपए के आसपास पाई की वैल्यू चल रही है, कल 280 रुपए के आसपास पाई की वैल्यू चल रही थी, हो सकता है परसों 700 के आसपास वैल्यू चलने लग जाए। तो ये तो मार्केट है, इसके बारे में नथिंग टू से। तो जो भी पाइनियर्स हमें सुन रहे हैं, यदि फर्स्ट टाइम यदि आप हमारी ऑडियो को सुन रहे हैं, यदि फर्स्ट टाइम यदि आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। हमारी कोशिश रहती है पाई नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती है वो आपके सामने पेश करने की। थैंक यू सो मच। ओके ब्रदर। ओके ब्रदर। ओके भाई।